औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगी। जुमा दहम के नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत के साथ आपके साथ स्क्रीन पे मौजूद हूँ। ये नज़म अपनी बनावट के लिहाज से बहुत अहम है। मौजू के लिहाज से इसकी तशरीह हर दफ़ा पेपर में लाजमी आती है, सवाल जवाब भी, और इसकी अहमियत का अंदाज़ा भी इस बात से लगा लें कि अब तक कभी कोई पेपर जो है वो इसके इशार के बगैर मुकम्मल नहीं हुआ। ये है भी थोड़ी सी मुश्किल, मैं इसको दो दो इशार की सूरत में आपको रिपीट करवा रहा हूँ। नज़म का उन्वान है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। इसके शायर हैं मीर अनीस। 1800 में इनकी पैदाइश और 1874 में इनकी वफ़ात है। मीर अनीस इनका असल नाम सैयद बबर अली और इनका तखल्लुस अनीस है। ये शेर व शायरी में ख़ास रुझान रखते थे। आपके पास बहुत सारे दूसरे फ़न भी थे, मसलन ख़ास तौर पे शाह सवारी और सिपाहगरी के फ़नून आपने सीखे। मीर अनीस की वजह शोहरत इनकी मुर्सिया निगारी है। इनका कोई भी लिखा हुआ मुर्सिया 150-200 बंद से कम नहीं होता। मुर्सिया पढ़ने में आपको ख़ास एक कुदरत हासिल थी, ख़ास मलका हासिल था, एक फ़न था इनके पास। अब जब मुर्सिया पढ़ते तो एक समा बांध देते, यानी कि सुनने वालों पे एक जादू तारी कर देते थे। तो इस तवील नज़म में मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, इसमें से ये चंद बंद जो हैं वो मुंतखब करके आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं, जिसमें मैदान करबला के दिन जिस रोज़ हक़ और बातिल के दरमियान मार्का जारी था, गर्मी के जो हालात थे उसको मीर अनीस ने मौजू बनाया। तो यहाँ पे हमारे पास इस नज़म का पहला बंद कुछ इस तरह से है कि गर्मी का रोज़े जंग की क्यों कर करूँ बयां, डर है मिसले शम्मा न जलने लगे ज़ुबां। शायर कहते हैं कि मैदान करबला में जिस रोज़ हक़ और बातिल आमने सामने थे, इस्लाम में और कुफ़र में मुकाबला जारी था, जंग जारी थी, उस रोज़ गर्मी भी पूरे अरूज पर थी। ऐसा लगता था कि आज सूरज भी जो है ना वो पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। गर्मी की शिद्दत इस कदर ज़्यादा है, शायर ये ख़दशा बयान करते हैं कि अगर उस रोज़ की गर्मी को मैं बयान करूं, उसको बताने में मैं पूरा हक़ अदा करूं, तो मुझे डर है कि कहीं मेरी ज़ुबान जो है वो मोमबत्ती की तरह, शम्मा की तरह जल ना उठे। गर्मी को बयान करते हुए अगर इतनी ये सूरत हाल हो सकती है, तो उस रोज़ उस मैदान जंग में उस गर्मी को बर्दाश्त करने वाले लोगों का क्या हाल होगा। फिर यहाँ पे मीर अनीस कहते हैं वो लू के अल हज़र वो हरारत के अल अमा, रन की ज़मीन तो सुर्ख थी और जर्द आसमां। कहते हैं कि हवा इंतहाई गर्म हो चुकी थी, लू की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, और इतनी गर्म हवा से सिर्फ अल्लाह ताला ही बचा सकते हैं। और तपश इस कदर ज़्यादा थी, सूरज की धूप की वजह से टेम्परेचर हरारत इतनी बढ़ चुकी थी कि अल्लाह ताला की हिफाजत में, उसकी पनाह में जाने को दिल चाह रहा था कि इस क़यामत खेज़ गर्मी में बचाने वाली, पनाह देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। सूरज की गर्मी की वजह से मैदान जंग की ज़मीन इस कदर गर्म हो चुकी थी जैसे उसको आग पर रख कर गर्म कर दिया गया हो। जैसे लोहे को आग पर रखकर गर्म किया जाए तो वो सुर्ख हो जाता है। ये गर्म होने की इंतहाई शिद्दत भरा मुकाम है। तो यहाँ पे शायर ये कह रहे हैं कि मैदान जंग की ज़मीन इतनी गर्म हो चुकी थी कि उस पर पाँव रखना भी मुहाल था, और सूरज की गर्मी और हिद्दत की वजह से, ज़मीन की तपश की वजह से आसमान का चेहरा भी जर्द पड़ा हुआ था, पीला हो गया था, खौफ की वजह से कि आज हिद्दत, गर्मी की शिद्दत इस कदर ज़्यादा है कि ज़मीन का ये हाल है तो मेरा क्या अंजाम होने वाला है। तो कहता है कि आसमान पे भी खौफ तारी था। आबे खुन्नक को खुलक तरसती थी खाक पर, गोया हवा से
आग बरसती थी खाक पर। यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि ऐसा लगता था जैसे आज हवा से धूप नहीं बल्कि आग की बरसात हो रही हो। आज सूरज से धूप ज़मीन पे नहीं आ रही बल्कि आग की बारिश हो रही है। ज़मीन पर तमाम मखलूक़ात पानी की ठंडक को तरस रहे थे, क्योंकि गर्मी की शिद्दत की वजह से हलक तक खुश्क हो चुके थे। जिस्म से पानी नुचड़ चुका था, पानी की नमी तक ख़त्म हो चुकी थी। और इस क़यामत खेज़ गर्मी में तमाम ज़ीरों की एक ही ख्वाहिश थी कि काश किसी तरह से मुझे पानी की ठंडक नसीब हो जाए। पानी नहीं तो कम से कम पानी की खुनकी, पानी की ठंडक मिल जाए तो तड़पती और बेकरार जानों को कुछ सुकून मिले। दूसरा बंद, वो नूर, वो आफताब की हिद्दत, वो ताबोताब, काला था रंग धूप से दिन का मिसाले शब। मानी आपके सामने माने दर्ज किए हुए हैं। तो शायर यहाँ कहना ये चाहता है कि मैदान करबला में सूरज की गर्मी और इस गर्मी की वजह से हवा जो लू की शक्ल इख्तियार कर चुकी पूरे उरूज पर थी। धूप की शिद्दत की वजह से दिन स्याही माइल हो चुका था। गर्मी की शिद्दत की वजह से आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और ऐसा लगता था जैसे एक रोशन चमकदार दिन रात के अंधेरे में तब्दील हो गया हो। कहते हैं कि नहर अलकमा जो कि पानी का एक ज़ख़ीरा है, लेकिन आज इस गर्मी की शिद्दत की वजह से इस नहर अलकमा के किनारे, जिसको तशबीह यहाँ पे होंठ से दी गई है, कहते हैं कि नहर अलकमा के होंठ यूँ खुश्क थे जैसे प्यास की शिद्दत की वजह से किसी इंसान के होंठ खुश्क हो जाते हैं। ये गर्मी की शिद्दत को उन्होंने बयान करने के लिए इस चीज़ को यहाँ पे इस तरह से लिखा। खैमे जो थे हबाबों के तपते थे सब के सब। यहाँ पे मीर अनीस कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों के जो खैमे मैदान करबला में नस्ब थे, वो गर्मी की शिद्दत की वजह से जल रहे थे। इतनी क़यामत खेज़ गर्मी में एक खैमे का कपड़ा इंसान को कैसे सहारा दे सकता है। इस क़यामत खेज़ गर्मी से बचाने वाली ज़ात तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। लेकिन वो लोग जो सब्र व इस्तकामत का मीनारा थे, वो इस क़यामत खेज़ गर्मी से भी घबराने वाले नहीं थे। वो इस्लाम पर और अल्लाह की राह पर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर कायम थे और वो आखिरी हद तक इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जानों का नजराना देने के लिए इस जलते हुए जहन्नुम में मौजूद थे। तो कहते हैं कि आपके साथियों के जो खैमे मैदान करबला में नस्ब थे, वो आग की तरह जल रहे थे। यहाँ हबाब से मुराद पानी का बुलबुला भी है और हबाब साथियों को भी कहते हैं, दोस्तों को भी कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरह से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। चूँकि नहर अलकमा के साथ इस मिसरे का ताल्लुक़ है, तो हम कहेंगे कि नहर में बनने वाले बुलबुले जो है ना, वो यूँ लग रहा था जैसे वो पानी के बुलबुले नहीं बल्कि आग के अंगारे हों। उड़ती थी खाक, खुश्क था चश्मे हयात का, खौला हुआ था धूप से पानी फुरात का। तो यहाँ पे आखिरी इस बंद के आखिरी दो मिसरों में शायर कहते हैं कि धूप की शिद्दत की वजह से ज़मीन की नमी ख़त्म हो चुकी थी। घोड़ों के भागने दौड़ने की वजह से, जंग की अफरा तफरी की वजह से हर तरफ मट्टी, खाक, गर्दो गुबार उड़ती हुई नज़र आ रही थी। और आज इस क़यामत के इस गर्मी के सामने ऐसा लग रहा था जैसे इंसान की ज़िंदगी का आज आखिरी दिन होगा। ज़िंदगी, दुनिया से ज़िंदगी आज ख़त्म हो जाएगी। तमाम जानदार आज आखिरी दिन होगा। खौला हुआ था धूप से पानी फुरात का। तो यहाँ पे शायर कहते हैं कि दरिया फुरात जो पानी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, और दरियाओं का पानी आम तौर पर ठंडा होता है, लेकिन आज इस क़यामत की इस गर्मी की वजह से दरिया फुरात का पानी यूँ उबाले खा रहा था, यूँ जोश में था जैसे उसको आग पर रख कर बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया गया हो, उबाल दिया गया हो। बेटा ये दो इशार आप लोग इसको ख़ुद ट्रांसलेट करें, पढ़ें तफसील के साथ। और याद रखिएगा ये बंद की शक्ल में है नज़म। इसकी हैयत जो है वो मुसद्दस है। जिस बंद में नज़म की मिसरों की तादाद 6 हो उसको हम मुसद्दस कहते हैं। तो इसकी हैयत याद रखिएगा, ये मारूज़े में पूछ ली जाती है। ये हैयत के एतबार से मुसद्दस है। और उसके बाद मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि पेपर में ये बंद नहीं आता,
कोई से दो मिसरे शेर की शक्ल में आएंगे। तो बंद की ट्रांसलेशन में साइज कुछ और होगा, ये कम से कम आपके 1-1.5 पेज पे भी जा सकती है इसकी तशरीह, 1 साइड शीट का तो हो सकता है, इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। और जब जस्ट दो मिसरे होंगे, एक शेर की शक्ल होगी, तो वहाँ पे आपने इसका वही साइज़ रखना है जो हम आम नज़म या गज़ल की तशरीह में रखते हैं, यानी कि 2 लाइनें स्टार्ट में मीर अनीस के बारे में 2.5 लाइनें लिख के, और उसके बाद एक जो शेर बनेगा उसकी तशरीह आपकी 8 से 10 लाइनें होनी चाहिए। अगर बेटा कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली डेट में मैं आपको इस नज़म के अगले 2 बंद रिपीट करवाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।